अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आप करी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों और ज़हनी उलझनों का रूहानी इलाज है। आज इसमें टॉपिक है जिन्नात का पैदाइशी रोज़। ये ऐसे शख्स की सच्ची आप बीती जो पैदाइश सब तक औलिया जिन्नात की सरपरस्ती में है। उनके दिन रात जिन्नात के साथ गुजर रहे हैं। कारीन के सैर पर सच्चे हैरत अंगेज़ और दिलचस्प इनकशाफात किस्तवार शाया होते हैं, लेकिन इस पुरअसरार दुनिया को समझने के लिए बड़ा हौसला और हिम्मत चाहिए। वाक़या करबला का आंखों देखा हाल। ऐसे लोग तो आज भी मौजूद होंगे जिन्होंने वाक़या करबला को आंखों से देखा होगा। यह ख्याल आते ही मैंने अपने मेज़बान से कहा कि आपके पास यहाँ बड़ी उम्र के ऐसे लोग मौजूद होंगे जिन्होंने वाक़या करबला को अपनी आंखों से देखा। कहने लगे, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, कहाँ हैं? कहा, इसी तकरीब में बैठे हैं। मैंने इनसे कहा, आप इन्हें इकट्ठा करें और बुलाएं। वो कहने लगे कि इस वक्त जितने हो सके। मैंने कहा, हाँ जितने हो सके। 6-7 लोग थे ऐसे बूढ़े, इनमें 2 ख़वातीन थे और कुछ मर्द थे। वो करीब आए, बाकियों को पीछे कर दिया। मैंने इनसे कहा कि मुझे वाक़या करबला का सारा नक्शा बताएं। मैंने एक बहुत बूढ़े शख्स की तरफ इशारा किया। कहने लगे कि आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन मैंने जो नक्शा आंखों से देखा है वो मैंने आज तक ज़बान से पूरा बयान नहीं किया। मेरी जुर्रत नहीं होती, मैं कर नहीं सकता। करूँ भी तो कैसे करूँ, और अगर मैं पूरा बयान करूँ या तो मर जाऊँ या बीमार हो जाऊँगा। अक्सर मैं बहुत अरसे से बीमार रहता हूँ। तो मैंने इनसे कहा, आप ज़रूर बयान करें, आपके गम का इलाज मेरे पास मौजूद है। मैंने एक कागज़ मंगवाया और कागज़ पर एक नक्श लिखा, और नक्श लिखकर मैंने इनसे कहा कि इसे दाएं मुट्ठी में बंद करके बैठ जाएं। वाक़या सुनते हुए मेरी हिचकी बन गई। वो कागज़ नक्श दाएं मुट्ठी में बंद करके बैठ गए, आंखें बंद की। फिर वाक़या करबला को जो बयान किया और बाकायदा एक एक जगह मुझे बताई कि इस जगह अहले बैत के काफ़िले थे और इनके खैमे थे, और इस जगह इनकी सवारियाँ बंधी हुई थी। कितने घोड़े थे, कितनी सवारियाँ थीं, कितने खच्चर थे और इनके पास कितनी तलवारें थीं। वो बाबा क्या था, कोई मालूमात का इंसाइक्लोपीडिया था, और इसके अल्फाज क्या थे जिनमें गम पर दिया हुआ था। और ऐसे अंदाज से इसने सारा नक्शा बयान किया कि खुद मेरी आंखों से भी आंसू आ गए, मेरी हिचकी बन गई। और ऐसे गम के अंदाज को इस बाबे ने बयान किया। और थोड़ी देर हुई तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा, कुछ और बयान करें। उसके हाथ की मुट्ठी में मैंने नक्श रहने दिया। खैमों को बचाने की कोशिश करने वाली बूढ़ी जिन्नी। फिर बूढ़ी खातून मुझसे कहने लगी, मैं वह सादतमंद खातून हूँ जिसने अहले बैत के काफ़िले के लिए पानी पहुँचाने की कोशिश की थी। मस्तूरात के लिए और मस्तूरात के सामान को बचाने और इनके खैमों को मैंने बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। और मैं वो हूँ जिनको अहले बैत की दुआएँ मिली। अहले बैत की ख़वातीन ने मुझे तोहफ़ा दिया और कहा कि अभी मेरे पास इनकी दुआओं की बरकत है कि मेरे पास कुछ कंकरियाँ हैं जो अहले बैत की ख़वातीन ने अपनी मुट्ठी में डालकर मुझे दी थी, और फरमाया था कि ये ले लो। जब भी तुम्हें भूख लगे ये कंकरियाँ हाथ में ले लेना, तुम्हारी भूख ख़त्म हो जाएगी, प्यास ख़त्म हो जाएगी। जब भी तुम्हें तकलीफ़ हो ये कंकरियाँ हाथ में ले लेना, तुम्हारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। तुम नहीं, जिसको कोई तकलीफ़ हो, भूख हो, इसको दे दो तो इसको भी ऐसा हो जाएगा। वो कंकरियाँ कहाँ हैं? मैंने पूछा, वो कंकरियाँ कहाँ हैं? कहा कि मैं इसको हर वक्त अपने साथ रखती हूँ, अपने दामन से बंधी हुई थी। मैंने वो कंकरियाँ हाथ में नहीं सूंघी। सुबहान अल्लाह, क्या खुशबू थी, क्या नूरानियत थी, क्या बरकत थी। मैंने ख्वाहिश का इज़हार किया इसमें कि एक कंकरी मुझे मिल सके। तो कहने लगी, मैंने आज तक किसी को नहीं दी, लेकिन ज़रूर मैं आपको दूँगी। और इसमें से एक बड़ी कंकरी उठाकर वो मुझे दे दी। वो अब तक मेरे पास मौजूद है, और इस कंकर के जो कमालात बरक़ात मुझ पर खुले हैं वो मैं आपको कैसे बयान करूँ। फिर एक ऐसे तीसरे बाबा ने वाक़या करबला को बयान किया और ऐसे अंदाज से बयान किया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने किताबों में वाक़या करबला पढ़ा, लेकिन हैरान हुआ, वो हक़ाइक़ और थे, वो हक़ाइक़ और थे। किताबों की दुनिया और थी, चश्मदीद दुनिया और थी। मैं ये बातें आपको बयान नहीं कर सकूँगा क्योंकि इससे कुछ इख्तिलाफ़ात की राहें खुलती हैं जो कि मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं और ना ही मेरा मौजू है। तो ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।